नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स पॉडकास्ट के इस हॉरर एडिशन में। आज मैं आपको हमारे गांव के तालाब की कहानी सुनाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारे गांव में एक तालाब है जिसे पुराना तालाब या श्रापित तालाब भी कहते हैं। मैं बचपन से ही शहर में रहा हूँ, मेरी परवरिश शहर में ही हुई है, तो मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। जब मैं शहर से अपने गांव आया तो घर के बड़े बुजुर्ग मुझे उस तालाब से दूर रहने की हिदायत दी और शाम को उस तरफ जाने से मुझे सख्त मना किया और हम दोनों दोस्त सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाने लगते हैं। सीढ़ियों पर इतने ज़्यादा पत्ते थे कि ऐसा लग रहा था कि सालों से कोई आया ही ना हो। पत्तियों की चड़मड़ाहट की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे, पत्तों की संख्या और भी ज़्यादा हो रही थी। उस शाम को उस पत्तों की आवाज़ और वहाँ पर उल्लू की आवाज़ उस माहौल को और भी भयंकर और खतरनाक बना रही थी। हम ऊपर पहुंचकर फ्लैश लाइट ऑन करते हैं और देखते हैं एक खूबसूरत नज़ारा। तालाब पर कमल के फूल खिले हुए जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। आसपास का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़, मेरा दोस्त ऊपर पहुंचकर उसको सिगरेट पीने की इच्छा हुई। वो जेब से सिगरेट निकालता है और मुझे बोलता है, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। मैं वहीं उसका इंतज़ार कर रहा था। लगभग 10 मिनट बाद भी वह नहीं आया तो मैं उसको कॉल किया, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैंने उसको 2-3 बार कॉल किया लेकिन वो फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रहा था। अरे यार, ये राहुल कहाँ है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। फिर मैं उसको ढूंढने के लिए तालाब के साइड में चलने लगा और उसको आवाज़ लगाने लगा। मैं उसको आवाज़ लगाता और कॉल करता, लेकिन वो कहीं गायब ही हो गया था। मेरी नज़र फिर तालाब से 100 मीटर दूर उसके फ़ोन के लाइट पर पड़ती है। वो फ़ोन खेतों में कहीं पर पड़ा हुआ था। मैं उस फ़ोन की तरफ बढ़ता हूँ लेकिन मेरा दोस्त वहाँ पर नहीं था। मैं वापस आता हूँ और ढूंढता हूँ। फिर जैसे ही मैं तालाब पर चढ़ रहा होता हूँ, एक बहुत तेज ठंडी हवा चलती है। मैं लड़खड़ाकर वहीं पर गिर जाता हूँ। वहाँ पर मेरे दोस्त की लाश पड़ी होती है जिसमें उसका सिर और उसके चेहरे, मुझे उसका चेहरा थोड़ा दिख रहा था। उसके शरीर से सारा मांस गायब था। मैं अपने दोस्त की लाश को देखकर एकदम से डर गया और मैं जल्दी से वहाँ से उठकर भागने लगा। मैंने अपने घर में भी कॉल किया लेकिन कोई फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे थे। फिर मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो बहुत तेज आवाज़ में रो रही थी और उसकी आवाज़ में बहुत दर्द था। इतने में ही मुझे मेरे दोस्त की भी आवाज़ सुनाई देती है, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। मैंने उस आवाज़ का पीछा किया लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर मुझे याद आया कि वह मर चुका है। इतने में ही एक तेज हंसी की आवाज़ आती है और मैं वहाँ से भागने लगता हूँ, लेकिन मैं भाग नहीं पाता और मैं रास्ते में गिर जाता हूँ। इतने में किसी के फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ता हूँ।
मुझे यह समझने में देर नहीं लगती और मैं वहाँ से भागने लगता हूँ। कौन है वहाँ पर? कौन है? कौन है वहाँ पर? वहाँ पर कुछ खाने की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ जाता हूँ यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। मैं धीरे धीरे अपने बाइक की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन वो बाइक वहाँ से गायब होती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं डर से कांपने लगता हूँ और डर के मारे मेरे हाथ पैर एकदम से सुन्न हो चुके थे। इतने में ही मेरे पीछे से किसी की आहट आती है और एक तेज चीख सुनाई देती है। मैं पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता हूँ। मेरा हाथ पैर पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं और मैं वहीं गिर जाता हूँ। मेरे सामने से कोई मांस खाते हुए मेरे करीब आती है और मैं पूरी तरह से लाचार होता हूँ। जब वो मेरे पास आ रही थी, सड़ने की एक तेज बदबू पूरी तरह से उस माहौल को ख़राब कर रही थी। मेरे करीब आके मुझे सूंघने लगी। शुरुआत में मुझे लगा कि एक है, लेकिन वो एक नहीं थे। साथ में 2 बच्चे भी थे जो वहाँ पर खेल रहे थे। पूरी फैमिली साथ थी जो वहीं पर खेल रहे थे। पूरी फैमिली साथ में थे। मेरे करीब आकर मेरे शरीर में हाथ फेरते हुए मुझे सूंघ रहे। इतना भयंकर माहौल था कि जिसे शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल। वो अपने नाखूनों को मेरे गले में घुसा दिए और अपने नाखूनों को चाटने। मुझे लगा था कि आज मेरा अंतिम दिन है। इतने में ही मुझे दूर से एक रोशनी नजर आती है और वो चुड़ैल उस रोशनी से दूर हो रही थी और वापस उस तालाब में चली गई और मैं बेहोश हो गया। सुबह मेरी नींद खुली तो मैं घर पर था और राहुल, जिसे मैं मर गया है समझ रहा था, वो जिंदा था। अपने बुजुर्गों की बात सुनने लगा। मैंने उस तालाब के रहस्य के बारे में जानने का प्रयास किया तो पता चला कि उसके पूरे परिवार को उस तालाब में किसी ने मार दिया। वो आत्माएं वहाँ भटकती है और जो भी वहाँ जाता है वो अपने परिवार का बदला लेती है। तुम बहुत किस्मत वाले हो जो